बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबद शहजाद और एक बार फिर से मैं आप सबको अपने इस तालीमी और मालूमाती यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तमाम तालीमी और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम एमफिल क्वालिफ़िकेशन अलाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बेशुमार असातिज़ा इकराम ने फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझसे एमफिल क्वालिफ़िकेशन अलाउंस के हवाले से दो मेजर सवालात किए हैं। तो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आपके ये जो दो सवालात हैं इनका मैं तसल्ली बख्श जवाब देकर आपकी रहनुमाई कर सकूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो एमफिल की डिग्री है क्या डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन के अलावा जो हायर एजुकेशन कमीशन है क्या उससे भी एमफिल की डिग्री की तस्दीक करवाना ज़रूरी है। और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि एमफिल क्वालिफ़िकेशन अलाउंस लेने के लिए बयान हल्फी कैसे लिखा जाता है और क्या ये बयान हल्फी हम सादा कागज़ पर भी लिख कर दे सकते हैं या उसके लिए स्टाम्प पेपर का लेना ज़रूरी है। और अगर ये स्टाम्प पेपर पर लिखना ज़रूरी है तो फिर कितनी मालियत का जो स्टाम्प पेपर है वो हम लें ताकि उस पर हम बयान हल्फी तहरीर करके अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाकर उसको जमा करवा सकें। तो इन दोनों सवालात के जवाब इंशाअल्लाह ताला आपको मैं तसल्ली बख्श दूंगा और आपकी रहनुमाई करूंगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें ताकि जितने भी हमारे दूसरे असातिज़ा इकराम हैं उनको इस वीडियो से इस्तिफ़ादा या फ़ायदा मिल सके। अब हम आते हैं पहले सवाल के जवाब की तरफ। पहला सवाल जो पूछा गया था, क्या एमफिल क्वालिफ़िकेशन अलाउंस के लिए डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन के अलावा HEC से डिग्री को अटेस्ट करवाना ज़रूरी है या नहीं। आप सब लोग जानते होंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन है उसने पिछले दिनों काफ़ी यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं उनके बारे में एक लेटर जारी किया था कि ये वाले जो कैंपसेस हैं वो फेक हैं, वो HEC से रिकगनाइज़ नहीं है, तो इसलिए आप इनमें एडमिशन ना लें। तो इस वजह से जो महकमा तालीम है उसने भी ये फैसला किया कि डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन के अलावा जो एमफिल की डिग्री है उसकी जो अटेस्टेशन है वो हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC से भी लाजमी करवाएं ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि जिस तालिब इल्म ने जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस से एमफिल की डिग्री हासिल की है क्या वो HEC से रिकगनाइज था भी या नहीं। क्योंकि डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से होती है तो इसलिए यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई लाजमी करेगी। लेकिन अगर वो जो कैंपस है जिससे आपने वो डिग्री हासिल की है अगर वो HEC से रिकगनाइज नहीं है तो HEC उसे वेरीफाई नहीं करेगी और इस तरह आपका जो एमफिल क्वालिफ़िकेशन अलाउंस है वो नहीं लग सकेगा। तो इसलिए अगर आपने डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन करवा ली है तो उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन से भी अपनी एमफिल की डिग्री अटेस्ट करवा लें। लेकिन बाज़ जो अजला हैं उनके जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं वो पहले सिर्फ डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन ही करवाते हैं और कुछ HEC से भी अटेस्ट करवाते हैं। लेकिन ज़्यादातर अब यही कानून बन गया है कि जो भी बंदा जिस यूनिवर्सिटी से भी वो डिग्री हासिल करेगा HEC से वो लाजमी करवाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक FA और BA की डिग्री भी HEC से वेरीफाई करवाई जाए, सिर्फ एमफिल की डिग्री, क्योंकि आपको क्वालिफ़िकेशन अलाउंस एमफिल की डिग्री के बेस पर मिल रहा है 5000 रुपया, तो इसलिए सिर्फ आप एमफिल की डिग्री ही अटेस्ट करवाएंगे, बाकी डिग्रियाँ जो हैं उसके अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरे सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। दूसरा जो सवाल था वो बयान हल्फी के मुतल्लक था कि जो बयान हल्फी है वो हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको कागज़ पर लिखेंगे जो आम सादा पेज होता है उस पर लिखेंगे या उसके लिए स्टाम्प पेपर का लेना ज़रूरी है और वो कितनी मालियत का होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर आप बयान हल्फी लेते हैं वो लाजमी तौर पर स्टाम्प पेपर पर ही तहरीर होता है क्योंकि सादे कागज़ पर लिखा हुआ बयान हल्फी कोई वक़्त यानी अहमियत नहीं रखता। आप स्टाम्प पेपर 5 रुपये वाला भी ले सकते हैं, 20 रुपये वाला, 30 वाला या 50 वाला, जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो या जो भी महकमा डिमांड करे आपने वो स्टाम्प पेपर ले लेना है और उस पर बयान हल्फी लिखवा लेना है और उस पर सिग्नेचर वगैरह और निशाने जो अंगूठा है वो लगाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ जमा करवा देना है। बयान हल्फी पर लिखा क्या जाता है उसमें बेसिकली हम इसमें ये लिखते हैं कि मेरा नाम और वल्दियत ये है और इस स्कूल में मैं इस अरसे से बतौर PST, EST या SST काम कर रहा हूं और मैंने इस यूनिवर्सिटी से इस सब्जेक्ट में एमफिल की डिग्री इस तारीख से हासिल कर रखी है और इससे पहले मैंने कोई एमफिल क्वालिफ़िकेशन अलाउंस के लिए दरख्वास्त नहीं दी और ना ही मैं पहले से एमफिल क्वालिफ़िकेशन अलाउंस लेता रहा हूं और मेरी डिग्री बिल्कुल असली है
और HEC से मैंने अटेस्ट भी करवाई है। अगर किसी भी मौका पर ये जो डिग्री है ये जैली करार पाए या बोगस करार पाए तो जितना भी मैंने MPhil क्वालिफिकेशन अलाउंस लिया होगा वो मैं वापस करने का पाबंद दूंगा और महकमा मेरे खिलाफ इंजबाती कार्रवाई भी कर सकता है। अब मैं इसका स्पेसिमन जो है वो आपको दिखाऊंगा। अगर आप MPhil क्वालिफिकेशन अलाउंस लेना चाहते हैं या उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और महकमा आपको कहता है कि आप साथ एफिडेविट भी दें तो उस पर जो तहरीर लिखनी है उसका जो स्पेसिमन है वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। आपने बिल्कुल इसी तरह ही अपना स्पेसिमन जो है वो बनवा लेना है और अपने डॉक्यूमेंट के साथ जमा करवा लेना है। ये बयान हल्फी 50 रुपये के जो स्टाम्प पेपर है उस पर लिखा हुआ है। आप 5 रुपये वाला भी ले सकते हैं, 20 रुपये वाला, 30, जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो। आप इसकी हेडिंग आपने लिखनी है ऊपर बयान हल्फी, या आप इंग्लिश में एफिडेविट भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा क्या होगा ये आपके सामने लिखा है। यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, वल्दियत और टीचर बतौर EST BPS 15 गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो हल्फन बयान करता हूँ कि आप देखें साहिल ने मोरखा 14/9/2010 से बतौर टीचर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। बावक्त तकर्री बतौर टीचर मेरी तालीम MSc थी। 2015 में साहिल ने MPhil यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यहाँ MPhil इस यूनिवर्सिटी से पास किया जिसका रिज़ल्ट मोरखा 9/7/2015 को जारी हुआ। साहिल ने ना तो MPhil के अलाउंस के लिए कोई दरख्वास्त गुजारी और ना ही ऐसी दरख्वास्त मुस्तरद हुई और ना ही अलाउंस से ताहाल मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। साहिल MPhil अलाउंस जारी होने की सूरत में किसी भी सतह पर खिलाफ कानून साबित हुआ तो वो कुल रकम अलाउंस वापस करूँगा। दरख्वास्त बराए मंजूर अलाउंस दिए गए तमाम कवायफ दुरुस्त हैं। अल-आर्ज़, नीचे वही आपने अपना नाम, वल्दियत और अपना डेजिग्नेशन और साथ स्कूल का नाम, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिख के फिर यहाँ सिग्नेचर और साथ निशान अंगूठा ये लगा लेना है। और उसके बाद ये जो आपका एफिडेविट या बयान हल्फी होगा आपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाकर अपने ऑफिस में जमा करवा देना है ताकि आपके जो MPhil का जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके। ये लाजमी तौर पर आपने साथ लगाना है। अगर आपका जो ज़िला है अगर वो ये डिमांड नहीं करता तो ना लगाएं, लेकिन आजकल ये लाजमी डिमांड करते हैं क्योंकि आपकी डिग्री अगर बोगस निकल आई तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई का जवाज़ पैदा हो सकेगा। और क्योंकि ऐसा भी है कि कई जो यूनिवर्सिटी है उनके कैंपस जो हैं वो HEC से रिकगनाइज़ नहीं है। अगर आप वहाँ से MPhil कर लेते हैं तो अगर खुदा ना हुआस्ता आपका MPhil अलाउंस लग भी जाता है और बाद में ये पता चलता है कि आपका जो MPhil है जिस सब्जेक्ट में आपने किया और जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस से किया है वो तो HEC से रिकगनाइज़ ही नहीं है, तो फिर बाद में आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसलिए एफिडेविट मांगा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और इसको अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें ताकि जितने भी हमारे साथी अज़ाज़ा इकराम हैं उन तक ये मालूमात पहुंच सकें। इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर मैं आपके सामने दोबारा से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।